मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के पर्दे के पीछे की शाहकाली तस्वीर से जैसे जैसे पर्दा हट रहा है, वैसे वैसे हर कोई हैरान है कि यहाँ कैसे फिल्म के बदले सेक्स फेवर मांगा जाता है। सिनेमा के इस डर्टी पिक्चर की जैसे ही कलई खुलती, जस्टिस हेमा की 235 पन्नों की रिपोर्ट सामने आई। उसने 17 इस्तीफे करवा दिए। आखिर जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट में ऐसा क्या है, जानना चाहते हैं तो एक पीड़ित अभिनेत्री ने जो कहा वह सुनिए। वह कहती है कि उन्होंने मुझे होटल में बुलाया। जब मैं वहां गई तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि उनकी सोच ऐसी होगी। मुझे बाद में यह पता चला कि जिस फिल्म के बारे में बताया गया है वो अस्तित्व में ही नहीं थी। उस होटल में मेरा यौन शोषण किया गया, ये अलग जाल था। अब वो जो कह रहे थे वो सब झूठ था। उसने मेरे अलावा औरों के साथ भी ऐसा किया। वो पहला व्यक्ति था जिसने ये कोशिश की। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जब मैं वॉशरूम में थी तो उसने मुझे पीछे से आकर पकड़ लिया और फिर किस किया, जिसके बाद मैं वहां से बचकर भाग निकली। ये मेरी पहली फिल्म थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। जिसके बाद जय सूर्या ने मुझे अपने फ्लैट पर बुलाया, लेकिन मैं वहां नहीं गई। फिल्म इंडस्ट्री में वो जगह जहां काम करने के लिए कई लड़कियां सपना देखा करती हैं। भले ही यह इंडस्ट्री बहुत ग्लैमर और चमक धमक भरी हो, लेकिन इस पर कई तरह के आरोप अक्सर लगते रहे हैं, चाहे वो कास्टिंग काउच से हो, नेपोटिज्म से हो या सेक्सुअल फेवर की डिमांड। कई कलाकार की तरफ से सेक्सुअल फेवर वाली शिकायत या यूं कहें कि आरोप लगते रहे हैं। यह बात जितनी तेजी से उठती है उतनी ही तेजी से दब भी जाती है। लेकिन अब एक बार फिर से यह बात उठने लगी है। हेमा कमेटी की रिपोर्ट ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के उस काले सच को उजागर किया है जिसकी चर्चा अक्सर दबी जुबान में होती रही है। रिपोर्ट सामने आने के बाद से सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। हेमा कमेटी के खुलासों के बाद 2 अभिनेत्रियों ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के कुछ कलाकारों ने हैरान करने वाले खुलासे के जरिए बताया है कि फिल्म में रोल पाने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ता है। आखिर जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट में ऐसा क्या है? इस रिपोर्ट में मलयाली फिल्म सिनेमा के बड़े नामों के बारे में क्या पता चला है? मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पर इसका असर देखने को क्या मिल रहा है? मलयालम फिल्म जगत के काले चिट्ठे खोलती 235 पन्नों की रिपोर्ट पिछले दिनों पेश हुई। इसे जस्टिस के हेमा के नेतृत्व में बनी कमेटी ने तैयार किया। यह बताती है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कैसे सुनियोजित तरीके से महिलाओं का शोषण और यौन शोषण किया जाता है। कमेटी ने इंडस्ट्री के कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में बात की जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अलग अलग स्तर पर काम किया है। उस दौरान उनके यौन शोषण किए गए। मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन यानी अम्मा की 17 सदस्यों की टीम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अभिनेता मोहनलाल साउथ सिनेमा के फेमस एक्टर है। हिंदी फिल्मों में उन्हें आप कंपनी और राम गोपाल वर्मा की आग जैसी फिल्मों में देख चुके हैं। उन्हीं मोहनलाल की अध्यक्षता वाले संगठन के 17 सदस्यों की टीम ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया है। नए गवर्निंग बॉडी का गठन जल्द किया जाएगा। इसके लिए 2 महीने के भीतर बैठक बुलाई जाएगी। 2010 के दौर में मलयाली सिनेमा के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई थी, लेकिन फरवरी 2017 में मलयाली फिल्म की एक लीड एक्ट्रेस को किडनैप करके उन्हें यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया गया। ये केस अब भी कोर्ट में लंबित है। इस केस में एक्ट्रेस ने मलयाली फिल्मों के बड़े एक्टर दिलीप को भी आरोपी बनाया। इस केस के बाद कोच्चि में महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के विरोध में 18 महिलाओं ने एक संगठन बनाकर उसका नाम वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव रखा। सभी ने मिलकर पीड़ित महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए मुहिम शुरू की। इस संगठन के दबाव में आकर केरल सरकार ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के हेमा के नेतृत्व में 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई। के हेमा के अलावा इसमें मलयाली फिल्मों की एक्ट्रेस शारदा और पूर्व आईएएस अधिकारी के बी वत्सला कुमार भी शामिल हैं। कमेटी ने मलयाली फिल्म इंडस्ट्री के कई महिलाओं से बात की और उस आधार पर 2 साल में एक रिपोर्ट भी तैयार किया और उसे केरल सरकार को सौंप दिया है। 5 साल बाद अगस्त 2024 में इस रिपोर्ट को पब्लिक किया गया, लेकिन तब तक इसमें से 55 पन्ने गायब हो चुके थे। हालांकि सरकार ने महिलाओं को पर्सनल बातों को गोपनीय रखने की दलील देते हुए इसे सफाई दी है। जानी मानी अभिनेत्री से लेकर जूनियर कलाकार तक कम से कम 80 महिलाओं की गुमनाम गवाही दर्ज करने के बाद रिपोर्ट को सरकार को सौंपा गया। रिपोर्ट में कहा गया कि महिला कलाकारों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जिसमें फिल्म उद्योग में नशे में धुत व्यक्तियों द्वारा उनके कमरों के दरवाजे खटखटाने की घटनाएं भी शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि यौन उत्पीड़न के शिकार कई महिलाएं
डर के कारण पुलिस में शिकायत करने से कतराती हैं। रिपोर्ट के अनुसार जो महिला कलाकार समझौता करने के लिए तैयार होती है उन्हें कोड नाम दे दिए जाते हैं, और समझौता करने के लिए तैयार नहीं होती उन्हें काम नहीं दिया जाता। सिनेमा में अभिनय या कोई अन्य काम करने का प्रस्ताव महिलाओं को यौन संबंधों की मांग के साथ दे दिया जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, महिलाओं से समझौता करने के लिए कहा जाता है, जिसके तहत उनसे यौन संबंध बनाने की मांग की जाती है। पिनाराई विजयन की सरकार ने आरोपी के जांच के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का 7 सदस्यों का पैनल गठित किया है। यौन उत्पीड़न के आरोप की कड़ी में यह नया आरोप फिल्म अभिनेत्री सोनिया मल्हार का है। मल्हार का आरोप है कि साल 2013 में एक फिल्म के सेट पर अभिनेता ने उनके साथ छेड़छाड़ किया। अभिनेत्री ने केरल सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। बॉलीवुड में यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए केरल सरकार ने इसे विशेष जांच दल का गठन किया है। सोनिया मल्हार से पहले फिल्म अभिनेत्री मीनू मुनीर ने भी यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। मीनू मुनीर का दावा है कि अब उन्हें धमकी भरे संदेश मिल रहे हैं। मीनू ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। विशेष जांच दल जल्द ही मीनू मुनीर के बयान दर्ज कर सकती है। वहीं मलयालम फिल्म अभिनेता सिद्दीकी पर भी यौन शोषण का आरोप लगा है। इस फिल्म अभिनेत्री ने सिद्दीकी पर साल 2016 में यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले की जांच के तहत आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत केस दर्ज किया है। किसी हाई प्रोफाइल फिल्म सितारे के खिलाफ यह दूसरी एफआईआर है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के कई अभिनेताओं, निर्देशकों और फिल्म निर्माताओं के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगे हैं। 235 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि मलयालम फिल्म उद्योग पर 10-15 पुरुष निर्माता, निर्देशक और अभिनेताओं का ही नियंत्रण है। करीब एक दशक पहले तक अगर हम मलयाली सिनेमा की बात करते तो इसे रीजनल सिनेमा की श्रेणी में रखा जाता, लेकिन आज मलयालम सिनेमा के कलाकारों का नाम हिंदी सिनेमा में फेमस हो चुके हैं। चाहे वो दुलकर सलमान हो, मोहनलाल हो, मुमटी फहाद हो या फहाद फासिल से कुछ नाम आगे भी आ चुके हैं, जो ओटीटी के चलन के बाद उन्हें हिंदुस्तान से बाहर नाम बड़ा कमा लिया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो स्टैटिस्टिका वेबसाइट मुताबिक 2022 में मलयालम फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर 633 करोड़ और 2023 में 572 करोड़ की कमाई की है। लेकिन आज मलयाली सिनेमा के कलाकारों के नाम हिंदी सिनेमा में फेमस हो चुके हैं। चाहे वो दुलकर सलमान हो, मोहनलाल हो, ममूटी हो या फहाद फासिल, ये कुछ नाम हैं जो ओटीटी के चलन के बाद जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान और बाहर नाम कमा लिया। आंकड़ों पर नजर डालें तो स्टैटिस्टा की वेबसाइट के मुताबिक साल 2022 में मलयालम फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 633 करोड़ और 2023 में 572 करोड़ की कमाई की है। 2023 में देश के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 5% का योगदान मलयाली सिनेमा ने दिया था। इस साल सिर्फ 8 महीने के भीतर मलयालम सिनेमा ने 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। यानी एक तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री दिन प्रतिदिन अपनी रीच बढ़ा रही है। लेकिन रिपोर्ट के खुलासे के बाद इसके अंदर की गंदगी भी सामने आ गई है। दोस्तों, इस मलयाली फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आप क्या सोचते हैं और इस पूरी घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।